गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। कहाँ पे चला गया मेरा? तस्मै श्री गुरुवे नमः। स्वभावाद् एव जानानु दृश्यं नेतन् किंचन। इदं ग्राह्यमिदं त्याज्यं स किं पश्यति धीरधीः। स किं पश्यति धीरधीः। जो स्थिर प्रज्ञ ज्ञानी इस सत्य को अच्छी तरह जानता है कि वह दृश्यमान जगत देख रहा है, वह वास्तव में है ही नहीं और न कभी होगा। धैर्यवान विवेकवान की दृष्टि में इस संसार में क्या ग्रहण करने योग्य है और क्या त्यागने योग्य है, उसे सब ज्ञात है। विवेचना। दृश्यमान संसार वास्तविक नहीं है। जो दिखाई देने वाला संसार है ये वास्तविक नहीं है। यह तो एक की अनेक रूपी सत्ता है जो उसी एक में विलीन हो जाती है। विश्व है, परंतु जैसा वह दिखाई देता है वह वास्तविकता नहीं है। अज्ञानी मनुष्य संसार को केवल भौतिक कर्मों और सुखों का धरातल मानता है और उसी में रम जाता है। लोभ और मोह से ग्रस्त वह अज्ञानी मनुष्य सीपी में चांदी देखता है, रस्सी में सांप देखता है। वह यह जानता ही नहीं कि उसकी दृष्टि में जो आ रहा है वह मिथ्या है। उसकी भ्रांतियाँ अनवरत बढ़ती जाती हैं। वह वस्तुओं और दृश्यों को उस रूप में देखता है जिससे उसे भौतिक सुख की प्राप्ति होती हो। आत्मज्ञानी की दृष्टि व्यापक होती है। वह दृष्टिगोचर संसार को सत्य नहीं मानता। वह दिखाई देने वाले संसार को सत्य नहीं मानता। वह उसे जल में उठी तरंगों की भांति मानता है जो क्षण भर में नष्ट होकर पुनः जल में विलीन हो जाती हैं। संसार अनित्य है। यह भी बुलबुलों की भांति आत्मा में समाहित होता है। वह इस निर्णय को लेने में पूर्ण सक्षम होता है कि क्या ग्रहण करना है और क्या त्यागना है। अष्टावक्र कह रहे हैं कि यदि तू आत्मज्ञान को प्राप्त हुआ है तो तुझे दृश्यमान दिखाई देने वाले को महत्व देने की आवश्यकता ही नहीं है। इसी से तू ग्रहण और त्याग का निर्धारण करने में सफल होगा। अन्तस्त्यक्तकषायस्य निर्द्वन्द्वस्य निराशिषः यदृच्छया गतो भोगो न दुखाय न तुष्टये। जो ज्ञानी अपने अलंकरण को निर्मल कर लेता है और निर्भय निसंकोच होकर
इच्छाओं का त्याग कर देता है, उसे सौभाग्य से प्राप्त भोगों से न कष्ट होता है और न तुष्टि होती है। अपने अलंकरण को, अपने मन को, अपनी आत्मा को, अपनी शरीर को निर्मल कर लेता है और निसंकोच अपनी इच्छाओं का त्याग कर देता है और उसे सौभाग्य से प्राप्त भोगों पर, जो दूसरे द्वारा भोग हैं, सुख और दुख जो हम मानने लग जाते हैं दूसरों का निर्मित किया हुआ है, उसमें उसे कष्ट नहीं होता है, क्योंकि वो मान लेता है वो उसका कर्म है, उसकी गति है, उसके कर्म है। इसलिए जब सौभाग्य से उसको चाहे दुख मिले चाहे सुख मिले, उसे कष्ट होता ही नहीं है और न प्रसन्नता होती है। इस सूत्र में अष्टावक्र मुनि का संकेत आत्मज्ञानी के भोग की ओर गया है। वे कहते हैं कि जो सात्विक प्रवृत्तियों से युक्त, नम्रता व सहिष्णुता से परिपूर्ण, हिंसा रहित है, वही आत्मज्ञानी है। आत्मज्ञानी का गुण क्या है? जो सात्विक प्रवृत्तियों से युक्त है, नम्रता व सहिष्णुता से परिपूर्ण है, हिंसा रहित है, वही आत्मज्ञानी है। आत्मज्ञानी स्वयं को किसी से पृथक नहीं मानता, उसे किसी से ईर्ष्या नहीं होती, क्योंकि वह निर्विकार रहता है। माया का बंधन उसे प्रतीत नहीं होता, वरन उसी में उसे परमानंद मिलता है। रही भोग की बात, तो आत्मज्ञानी का भोग अज्ञानी की भोग से बिल्कुल भिन्न होता है। अज्ञानी भोगों में ऐसा लिप्त होता है और उसकी लिप्सा, लालसा, इच्छा बढ़ती जाती है। जरा सुख और स्वाद मिला नहीं कि फिर उसे उन पर आसक्ति हो जाती है। आत्मज्ञानी भोगता है, पर भोग के निमित्त नहीं भोगता। उसे भोग में रस की अनुभूति नहीं होती। जिसे रस की अनुभूति नहीं होती, उसे भोग में रुचि कैसे हो सकती है? वह तो भोग की को देवाज्ञा मानकर शिरोधार्य करता है, मिले या न मिले प्रयास नहीं करता है। मुनि अष्टावक्र और गुरु अपने शिष्य को सचेत कर रहे हैं कि इस सूत्र को आत्मसात कर ले, अंतःकरण को निर्मल बना, निर्भय और व आशा रहित हो जा, फिर देव प्रदत्त भोगों को भोग, न तुझे कष्ट होगा और न तुझे तुष्टि। समस्त मानवीय विकारों पर विजय पाने में तू निश्चय ही सफल होगा। राजन, आत्मज्ञान हो जाना ही पर्याप्त नहीं है। जिस प्रकार परिश्रम से कमाए धन की रक्षा करने में सचेत होना पड़ता है, उसी प्रकार आत्मज्ञान होने पर माया के कुटिल वारों को से भी सचेत रहना होता है। जो माया कुटिलवार करती रहती है, उससे भी हमें सचेत रहना होता है। इस प्रकार हमारा गुरु अष्टावक्र द्वारा दिए गए सचेतनो उपदेश समाप्त हुए। चौथे प्रकरण में फिर से शिष्य का अनुभव है। इन आत्मज्ञान सचेतनोपदेश जो गुरु ने दिया,
इसके बाद फिर से अपने शिष्य को परखने की कोशिश की और शिष्य का अनुभव जानने की जाना। आगे हम फिर से राजर्षि जनक, शिष्य जनक का अनुभव सुनेंगे, क्योंकि गुरु तो सिद्धहस्त हैं, निपुण हैं, कौशलपूर्ण हैं और अपने शिष्य को ठोक बजा करके उनके मन की, उनके सारी बातों को जान करके उस तरीके से उनको ज्ञान दे रहे हैं, तब मार्ग प्रशस्त करेंगे। ये विद्या अध्ययन का सूत्र है। हम कुछ भी पढ़ें उसके बाद हमको पेपर देना ही पड़ता है। माया मोई न मन मुआ, मरी मरी गया शरीर, आशा तृष्णा न मुई, यो कहे दास कबीर, यो कहे दास कबीर।